आज का बाइबल का वचन शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन 1, बाद में 6 से 7 और बाद में 10 से 13। एपियस के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन 8 से 14 और आज का सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार अध्याय 9 वचन 1 से 41 तक। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन 1, 6 से 7 और 10 से 13। प्रभु ने इस शमूएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सिंह में तेल भरकर जाओ, मैं तुम्हें बेथलेहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। जब वे आए और शमूएल ने एलीआब को देखा, तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर की अभिषिक्त होगा। परंतु ईश्वर ने शमूएल से कहा, उसके रूप, रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्यों की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने उपस्थित किया, किंतु शमूएल ने यिशै के से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़े चरा रहा है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलाओ, भेजो। जब तक वह नहीं आएगा, हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने शमूएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, यह वही है। शमूएल ने तेल का सिंह हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। शमूएल लौटकर रामा चला गया। इफिसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन 8 से 14। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है, वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप यह पता लगाते रहे कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय है। लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं, उनसे आप दूर रहे और उनकी बुराई प्रकट करें। वे जो काम गुप्त रूप से करते हैं, उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देनी है। ज्योति जिसे आलोकित करती है, वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। आज का सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार अध्याय 9 वचन 1 से 41 तक। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने पाप किया और न इसके माँ बाप ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ, तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका। थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे
की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोम के कुंड में नहा लो। सिलोम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बेटे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सानी और उसे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। फरीसियों की जांच पड़ताल। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें अच्छी की थी, वो विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखें पर मिट्टी लगा दी। मैंने नहाया और अब मैं देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वो मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसा दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी की है, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है, इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि वह जन्म से अंधा है? तो अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अंधा है, किंतु अब यह कैसे देखता है हम यह नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें अच्छी की है। यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए, यह अपनी बात आप ही बोलेगा। उसके माता पिता ने यह इसलिए कहा कि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई ईसा को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने कहा, यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उससे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। इस पर उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे अच्छी की? उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर क्या सुनना चाहते हो? क्या आप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हो? वे उसे बुरा भला कहते हुए बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा, हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की, किंतु उस मनुष्य के विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ से आया है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मुझे आंखें दी है और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ के हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त है और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांध को आंखें दी है।
यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। ईसा ने सुना कि फरीसी ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। ईसा ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बात कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। ईसा ने कहा, मैं लोगों के पृथक्करण का निमित्त बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो अंधे हैं वो देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। जो फरीसी उनके साथ थे वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम तो कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।